हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करेंगे कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है, कितने सब्जेक्ट में अधिकतम मिल सकता है, कितने नंबर तक मिल सकता है और इसके पूरे रूल्स को हम समझेंगे कि इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, किन बच्चों को मिलेगा। अगर आपका भी बैक वगैरह लग गया है, अगर 10 नंबर से के आसपास तक बैक लग गया है तो आपको ग्रेस कब मिलेगा, क्या ग्रेस आपके मार्कशीट यानी फाइनल ईयर के मार्कशीट पे शो होता है या नहीं, पूरे डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा आप ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेस मार्क्स होता क्या है। देखिए, ग्रेस मार्क्स मतलब होता है कृपांक नंबर। इसमें ये देखा जाता है कि हाँ, बच्चे में काबिलियत है, सारी चीज़ों को सही से मैनेज किया है और 1-2 नंबर या फिर 5 नंबर 10 नंबर के कारण मतलब उसका थोड़ा सा रुक रहा है रिजल्ट, तो उसमें क्या किया जाता है, आपको ग्रेस यानी कृपांक अंक दे करके आपको निकाल दिया जाता है, यानी कि पास कर दिया जाता है। अब देखिए, ग्रेस मार्क्स सेमेस्टर में नहीं, एक ईयर में दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बात करते हैं कि आपका अगर सेमेस्टर प्रणाली है, तो अगर आपका 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, तो अगर आपका 3rd सेमेस्टर में, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई है, मान लीजिए कि 2 नंबर से बैक लग गई है, तो आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि इसमें तो मुझे ग्रेस मिलना चाहिए, 2 नंबर से बैक लगी है तो, ठीक है, या फिर 5 नंबर से बैक लगी है तो इसमें ग्रेस मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि अधिकतम जो नंबर मिलते हैं आपके ग्रेस मार्क्स 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है, अधिकतम जो मिलते हैं 10 नंबर मिलते हैं और अधिकतम सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में मिलते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में चाहिए तो एक सब्जेक्ट में, अगर 2 सब्जेक्ट में मतलब होता है तो 2 सब्जेक्ट में, 2 से अधिक सब्जेक्ट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने पाया है कि 17 में पा गया, 15 या फिर 14 या फिर 13, तो आपको तो ग्रेस मिलना चाहिए। तो ग्रेस जब मिलता है, ग्रेस कब मिलता है, ग्रेस ईयरली यानी वार्षिक प्रणाली मिलता है, यानी फाइनल, जैसे कि अगर आपका ईयर में मिलता है, ये नहीं कि आपका सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर या फिर 1st सेमेस्टर है, आपने 17 में 16 पा लिया, 15 पा लिया, तो अभी आपका नहीं मिलेगा। वो जब आपका ओवरऑल उस ईयर का, उस साल का रिजल्ट जब बनाया जाएगा, तब उसमें आपको 2 सब्जेक्ट में अगर आप फंसते रहेंगे तो उसमें ग्रेस से पास कर दिया जाएगा। एक और विशेष बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपका फर्स्ट ईयर में ग्रेस लगता है या फिर सेकेंड ईयर में ग्रेस लगता है, तब कोई बात नहीं है, आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट पे नहीं आएगी, यानी फाइनल मार्कशीट जब आपकी आएगी तो उसमें आपका नहीं शो होगा। लेकिन अगर आपका फाइनल ईयर में ग्रेस मिलता है, अगर आपका फाइनल ईयर में ग्रेस मिलता है तो क्या होगा, तो उसमें आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट पे ग्रेस शो होगा कि GR विथ 7 या फिर विथ 5, इस तरीके से, ठीक है। तो ग्रेस सबसे पहले तो बात करेंगे, ग्रेस सेमेस्टर में नहीं मिलता है, एक ईयर में दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने 17 सेमेस्टर प्रणाली है आपका, तो 50 में आपने 16 नंबर 13 नंबर पा दिया और 17 नंबर पासिंग होता है, तो आपको ग्रेस तो मिलेगा ही। लेकिन ग्रेस उसी शर्त पे मिलेगा जब आपका ईयर मतलब दोनों सेमेस्टर हो जाएगा और दोनों सेमेस्टर में अगर आपका 2 सब्जेक्ट में कोई गाड़ी फंस रहा है, मतलब गाड़ी फंसने का मतलब है 2 सब्जेक्ट में, मान लीजिए एक में किसी में 15 पा गया आपने, किसी में 16 पा गया या फिर किसी में 13 तक पा गया, तो उसमें उस दोनों में आपका ग्रेस दे करके आपको पास कर दिया जाएगा जब आपका दोनों पेपर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का हो जाएगा, तब फाइनल मतलब जब फाइनल रिजल्ट आएगा ओवरऑल फर्स्ट ईयर का, तब उसमें आपको ग्रेस दे करके पास किया जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब प्रत्येक सब्जेक्ट के पूर्णांक का 10% ग्रेस मिलता है, इसको आप समझ लीजिए, और अधिकतम 10 मार्क्स तक ग्रेस मिलता है। देखिए, इसको आप समझ लीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के पूर्णांक का 10% ग्रेस मिलता है, ऐसे क्या मतलब है। आपको मालूम है कि अधिकतम पूर्णांक आपका 10 नंबर, मतलब कि अधिकतम जो पूर्णांक है आपका, कि आपका ग्रेस मार्क 10 नंबर मिलेगा। और जो आपके, जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर हो गया 50 नंबर का, 50 नंबर में आपको कितना मिलेगा, 50 का 10% आपका 5%, मतलब कि एक सब्जेक्ट में आपका 10, उस सब्जेक्ट का, अगर उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस चाहिए तो उसका 10% तक आपको ग्रेस मिल सकता है। यानी कि अगर आपका 80 नंबर का कोई पेपर है, तो 80 नंबर का पेपर है तो उसमें क्या होगा, 80 नंबर का 10% 8 उसमें मिलेगा, तो 8 नंबर तो उसमें ग्रेस मिल गया, ठीक है, 8 नंबर उसमें। अब केवल आपका अगर किसी और सब्जेक्ट में मान लीजिए कि आपका 4 नंबर से बैक है, तो 8 नंबर तो आपका इसी सब्जेक्ट में मिल गया, तो एक सब्जेक्ट में केवल 2 नंबर ही मिलेगा, इसलिए कि उसमें भी 10% नहीं मिलेगा। केवल टोटल आपको मालूम है कि टोटल आपको तो 10 ही परसेंट टोटल आपको 10 ही मार्क्स मिलेंगे, 10 ही नंबर मिलेंगे ग्रेस के। तो अगर 10% मिला एक सब्जेक्ट का, तो उसमें तो 8 नंबर मिल गया, तो बचे आपके 2 नंबर, तो बस 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर 2 नंबर से आपकी गाड़ी नहीं निकल पाती है, अगर आपको 4 नंबर चाहिए और 2 नंबर से नहीं निकल पाती है दोनों सब्जेक्ट में, तो आपको ग्रेस दोनों सब्जेक्ट में नहीं दिया जाएगा, उसमें बैक लगा दिया जाएगा, यानी फेल कर दिया जाएगा। यानी अगर आप एलिजिबल हैं, अगर दोनों आपका निकल जाता है, अगर मान लीजिए कि एक में 5 चाहिए,
ठीक है। एक में 4 चाहिए तो 9 नंबर तो मिल जाएंगे, तो आपका गाड़ी निकल गया। लेकिन एक में 5 चाहिए, एक में 7 8 चाहिए, तो मान लीजिए कि 7 5 12 हो गया, तो आपको दोनों में ग्रेस नहीं दिया जाएगा और आपका उसमें बैक लगा दिया जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ग्रेस अगर आपका लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट में शो नहीं होगा। लेकिन अगर फाइनल ईयर में आपका ग्रेस लगता है, इसीलिए फाइनल ईयर में कहता है कि मेहनत करिए आप। अगर फाइनल ईयर में लग गया, मार्कशीट पे शो हो गया, तो काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे कि आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये बच्चा तो ग्रेस के लिए पास हुआ है। लेकिन ये ऐसी बात है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ग्रेस वगैरह ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ठीक है। अब देखिए, ग्रेस मार्क्स अगर मिल गया तो इसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसमें पास है। जैसे कि ग्रेस अगर मिल गया, जैसे मान लीजिए कि आपने 17 नंबर पाया, ठीक है, आपका ओवरऑल रिजल्ट आया, आपने 50 में आपने 16 पाया था, या फिर 15 पाया था, 14 पाया था, 13 पाया था, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में, और सब आपका क्लियर है पूरी चीज़ें। एक सब्जेक्ट में आपने 15 16 कोई भी पा गया, मान लीजिए कि 5 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर के बीच में, तो उसमें आपको ग्रेस से पास कर दिया जाएगा। लेकिन ग्रेस अगर आपका जैसे कि जिस सब्जेक्ट में लगा है, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट में, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लगेगा तो फाइनल ईयर की मार्कशीट में नहीं शो होगा, अगर फाइनल ईयर में लगेगा तो शो होगा। लेकिन आपका इस बात का ध्यान रखेंगे, ग्रेस को कभी हटाया नहीं जा सकता है। अगर फाइनल ईयर में लग गया तो ग्रेस का कोई कारण, जैसे अगर फाइनल ईयर में आपका ग्रेस मिल गया है तो उसको किसी भी तरीके से, ना कोई इसका पेपर होता है, ना बैक पेपर आप भर पाएंगे, कभी नहीं, बैक पेपर भी नहीं भर पाएंगे, इसलिए कि उसमें आपको पास कर दिया गया है। और जब पास कर दिया गया तो जाहिर सी बात है आप बैक पेपर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ग्रेस को किसी कारणवश अगर एक बार लग गया है फाइनल ईयर की मार्कशीट पे, तो उसको हटाया नहीं जा सकता। अब देखिए, केवल किसी एक ईयर में ही ग्रेस मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर में दिया, ठीक है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, दोनों में मिला करके अगर आपकी 2 नंबर में गाड़ी फंस रही है, 2 सब्जेक्ट में गाड़ी फंस रही है, मतलब नंबर कम है, 5 5 नंबर 3 3 नंबर, तो उसमें तो आपको ग्रेस से पास कर दिया गया। फिर आपका यही हाल रहा सेकेंड ईयर में भी कि 2 सब्जेक्ट में आपकी गाड़ी फंस गई, तो अब सेकेंड ईयर में आपको नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपका बैक लगा दिया जाएगा। इसलिए कि किसी एक ही ईयर में ओवरऑल आपका ग्रेस दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ग्रेस मार्क्स टोटल में नहीं जोड़ा जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे आपने पाया है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपने 400 नंबर पा लिया, ठीक है, और आपके दोस्त वगैरह भी 400 नंबर पाए हैं, और पता चला कि आपको ग्रेस मिला है 3 नंबर, तो आपका 403 नंबर हो गया, ठीक है। तो आप अपने दोस्त के बराबर ही रहेंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। ग्रेस का मतलब होता है वो कृपांक नंबर आपको तो दिया जाएगा, लेकिन वो आपका टोटल में परसेंटेज में ऐड नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको एक सब्जेक्ट में 5 और एक सब्जेक्ट में 6 नंबर, तो आपका टोटल कितना चाहिए, मान लीजिए कि 11 नंबर, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो उस दोनों सब्जेक्ट में आपका क्या किया जाएगा, बैक लगा दिया जाएगा। इसलिए कि अगर आपकी गाड़ी निकल जाती है, अगर दोनों में 5 5 चाहिए, या फिर एक में 5 एक में 4, तो 9 हो गया, तो दोनों में इस प्रकार से 10 से नीचे चाहिए, तब तो आपकी गाड़ी दोनों सब्जेक्ट में निकाल दी जाएगी। लेकिन अगर आपका एक में 5 चाहिए, एक में 7 चाहिए, 12 चाहिए, तो इस तरीके से अगर मतलब आप ग्रेस मार्क्स से ऊपर जाएंगे, तब आपका उस दोनों सब्जेक्ट में बैक लगा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी ग्रेस मार्क्स को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे कि सर ग्रेस मार्क्स मुझे मिलेगा या फिर नहीं। तो इस बात का तो आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ग्रेस मार्क्स सेमेस्टर में नहीं, जब आपका ओवरऑल उस ईयर का, उस साल का रिजल्ट आता है, उसमें देखा जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर शुरू में आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो सारी जानकारी आपको मिली होगी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, या फिर थर्ड ईयर में है, किसी भी ईयर में है, आपने और सेमेस्टर यानी थर्ड का, अभी मान लीजिए कि फर्स्ट का, थर्ड का और फिफ्थ का आपने एग्ज़ाम दिया, इसका रिजल्ट आ गया, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ग्रेस नहीं मिला है। तो इसमें नहीं मिलेगा। जब आप सेकेंड ईयर या फिर फोर्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम दे लेंगे, तब उसमें दोनों मिला के दोनों सेमेस्टरों में देखा जाएगा कि हाँ, किसी अगर 2 सब्जेक्ट में आपकी गाड़ी फंस रही है, किसी 2 सब्जेक्ट में केवल, ठीक है, अधिकतम सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, किसी 2 सब्जेक्ट में आपकी गाड़ी फंस रही है, तो उन दोनों सब्जेक्ट में अगर 10 नंबर तक से गाड़ी फंस रही है, तो उन दोनों सब्जेक्टों में आपको कृपांक नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ, ये बच्चा किसी मतलब सक्षम है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही या फिर थोड़ी सी गलती की वजह से इसका नंबर कम हो गया है, तो आपको उसमें ग्रेस दे करके पास कर दिया जाएगा। और ग्रेस अगर फाइनल ईयर के मार्कशीट पे लग गया तो उसको हटाना नामुमकिन होता है। और काफ़ी नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ही। अगर आप कहीं प्राइवेट में जॉब लेने जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो आपको ग्रेस मिला है, आप ग्रेस से पास हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। अगर ग्रेस से लेकर के और भी कोई डाउट्स हो, आशा करता हूँ कोई डाउट्स होगा नहीं, अब आपको लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अदरवाइज कोई डाउट्स हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किए रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।